हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ साक्षात्कार प्रविधि के प्रमुख चरण के बारे में, यानी इंटरव्यू जो मेथड है इसका मेन स्टेप्स क्या है। साक्षात्कार प्रविधि यानी इंटरव्यू मेथड संचालित किस प्रकार किया जाता है, इसका प्रयोग से किस प्रकार किया जाए, इस पर काफ़ी चिंतन मनन हुआ है। साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग भी इतना सरल नहीं है जितना कि प्राय समझा जाता है। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से अब हम साक्षात्कार की प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक और नियमानुसार चलाने के लिए उसके प्रमुख चरण को समझेंगे। जो उसके प्रमुख चरण होते हैं, ये चरण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है साक्षात्कार की तैयारी। जब भी आप इंटरव्यू लेने के लिए जाते हो तो प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया। देन है साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रमाणीकरण। नेक्स्ट है साक्षात्कार की समाप्ति, देन रिपोर्ट। इंटरव्यू आपने ले लिया, इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, तब आपको उस पर क्या करना है, रिपोर्ट रेडी करना है। तो साक्षात्कार की तैयारी यानी कि जब इंटरव्यू लेने के लिए आप जाते हो फील्ड एरिया में, तो किस तरह की तैयारी करते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो साक्षात्कार की तैयारी में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है कि समस्या की पूर्ण जानकारी, जिस प्रॉब्लम्स को आप उसे आप इसके बारे में डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हो, तो उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी साक्षात्कारकर्ता को अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अध्ययन समस्या के सभी पहलुओं का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं होने पे वह साक्षर जो है साक्षात्कारदाता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। तो सर्वप्रथम साक्षात्कारकर्ता को अपने अध्ययन विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि आपका स्टडी मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो और किस तरह से आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, जिसके थ्रू आपको सही सही डाटा मिल जाए। नेक्स्ट है साक्षात्कार निर्देशिका की रचना करना। साक्षात्कार निर्देशिका एक लिखित प्रलेख होती है जिसमें अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध रूप में निर्देश दिया होता है। इसमें अनुसूची की भांति निश्चित प्रश्न नहीं दिए होते हैं, बल्कि समस्या के विभिन्न पहलू एवं अन्य आवश्यक निर्देश दिए रहते हैं और ये सभी बिंदुओं के रूप में दिए रहते हैं। साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययन समस्या की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त वर्णन होता है। साक्षात्कार निर्देशिका की उपयोगिता क्या क्या, यानी कि यूटिलिटी ऑफ इंटरव्यू गाइड क्या क्या है। तो इसकी जो उपयोगिता है यानी जो इसकी यूटिलाइजेशन है वो बहुत सारे। पहला है इसकी पूर्व रचना करने से अध्ययन में एक रूपता आ जाती है। यदि अध्ययन समस्या जटिल है तो विशाल जनसमूह का अध्ययन करना होगा और उस अवस्था में साक्षात्कार भी अधिक करने होंगे, जिसको कि केवल एक ही व्यक्ति संचालित नहीं कर पाएगा। अर्थात अनेक कार्यकर्ताओं के द्वारा साक्षात्कार किए जाएंगे और इस अवस्था में साक्षात्कार निर्देशिका के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के साक्षात्कार में एकरूपता आ सकेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इससे समस्या के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन संभव हो जाता है, क्योंकि साक्षात्कार निर्देशिका में इन सभी पहलुओं को नोट कर लिया जाता है। अतः कार्यकर्ता द्वारा उनकी भूल जाने की संभावना नहीं रहती है, संभावना बचती ही नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, साक्षात्कारकर्ता को अपनी स्मरण शक्ति पर विशेष दबाव नहीं डालना पड़ता है। इसमें जब साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र साक्षात्कार कर रहा होता है, इंटरव्यू ले रहा होता है, तो अक्सर वह भावनात्मक वातावरण में बह जाता है और उसके लिए मूल विषय से बाहर चले जाने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार निर्देशिका उसको ऐसा करने से रोकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, साक्षात्कार की सफलता के लिए क्रमबद्धता एक आवश्यक शर्त है। कभी कभी प्रश्नों में क्रमबद्धता न होने से साक्षात्कारदाता हड़बड़ा जाता है, हड़बड़ा उठता है और गलत सूचनाएं देने लगता है या साक्षात्कार समाप्त कर देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, साक्षात्कारदाताओं का चुनाव। साक्षात्कार निर्देशिका तैयार करने के बाद साक्षात्कारदाताओं का चुनाव होता है। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव वास्तव में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं पर अध्ययन निर्भर करता है, क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं के स्रोत यही साक्षात्कारदाता ही होते हैं। इन्हीं के थ्रू आपको सारी सूचनाएं मिलते हैं। तो हम जब भी फील्ड में जाते हैं सूचना एकत्रित करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए,
तो हमें देखना चाहिए कि जिसे हम इंफॉर्मेंट बना रहे हैं वो हमारे लिए कैपेबल है या नहीं है। मीन्स कि जिस तरह का हमें अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचनाएं चाहिए, वो सूचनाएं एकत्रित करने में वो हमारी मदद कर पा रहा है या नहीं, यानी जो भी क्वेश्चंस कर उसका आंसर वो दे पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है साक्षात्कारदाताओं के संबंध में ज्ञान। साक्षात्कारदाताओं के चयन के उपरांत उनके बारे में थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। अध्ययन अथवा अनुसंधान की सफलता सफल साक्षात्कार पर निर्भर करती है, क्योंकि यदि साक्षात्कार सफल नहीं होता तो इसका तात्पर्य यह है कि सूचनाएं भी सही प्राप्त नहीं हुई है। इस अवस्था से बचने के लिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कारदाताओं के संबंध में थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त किया जाए। कौन व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, किस विचार का है, इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसी है, ये सब बातें जान लेने से साक्षात्कार में सफलता की अधिक आशा रहती है। यानी जिससे आप अपना इन्फॉर्मेंट बनाने जा रहे हैं, जिससे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में उसकी रेपो बिल्डिंग कैसी है, लिंक कैसी है, तो फिर हमें डाटा कलेक्ट करने में हमें ईजी होती है। नेक्स्ट है साक्षात्कार के लिए उचित समय एवं स्थान का निर्धारण। साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए उचित समय एवं स्थान का निर्धारण साक्षात्कारदाता की सलाह से करना चाहिए कि वो हमें किस स्थान पर अपना इंटरव्यू देंगे और किस टाइम पे देंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो साक्षात्कार के लिए उचित समय एवं स्थान का निर्धारण साक्षात्कारदाता की सलाह से ही करना चाहिए। उसके लिए साक्षात्कारदाता से पत्र, टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। मीन्स कि आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम और जगह फिक्स करते हो कि वो कितने बजे आपको और कहाँ आपको अपना इंटरव्यू देने वाले हैं। तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए लेटर के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या फिर पर्सनली आप जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो कि हाँ मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कब आऊँगा, कहाँ आऊँगा, कितने टाइम में आऊँ। नेक्स्ट है साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया, यानी कि पायलटिंग प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू क्या है। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की संचालन प्रक्रिया निम्नलिखित है। जैसे संपर्क की स्थापना, साक्षात्कार का प्रारंभ, प्रमुख साक्षात्कार का प्रारंभ, कुछ उत्साहवर्धक वाक्य दोहराना, छुपकर प्रश्नों को करने से बचना, स्मरण कराना, उचित एवं समयानुसार प्रश्न, अन्य सामान्य बातें, सूचना को नोट करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पायलटिंग प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू है। नेक्स्ट है साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण का प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे साक्षात्कारदाता द्वारा जो सूचना दी गई है कहीं उसमें परस्पर विरोधीपन तो नहीं है, यदि ऐसा है तो उसका कारण जानने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है यदि वह या आभास हो जाएगी साक्षात्कारदाता साक्षात्कारकर्ता को धोखा देने का प्रयत्न कर रहा है और झूठ बोल रहा है, तो सदैव साक्षात्कारकर्ता को अपने को इस प्रकार दिखावा करने का प्रयत्न करना चाहिए कि जैसे या तथ्य उसे पहले से मालूम है, क्योंकि इससे साक्षात्कारदाता पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इस स्थिति से, इस कंडीशन से बचने का एक उपाय यह भी है कि साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता से क्रॉस प्रश्न क्वेश्चन जो होता है, क्रॉस क्वेश्चंस के द्वारा सही सूचना वो प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार की समाप्ति यानी क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। जब साक्षात्कारदाता सब कुछ कह चुकता है, यानी कह दिया है, उसने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, उसे कहने की गति अति धीमी हो जाती है या वह बीच बीच में रुकने लगता है, तो समझना चाहिए कि अब साक्षात्कार समाप्ति की स्थिति है। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी बात कह चुकने के बाद साक्षात्कारदाता एकाएक भय एवं आत्मग्लानि की भावना से भर जाता है कि व्यर्थ ही उसने अपना गुप्त रहस्य यानी जो उसका कॉन्फिडेंशियल था, सीक्रेट था, उसने शेयर कर दिया, एक स्ट्रेंजर व्यक्ति को बता दिया। तो वास्तव में इस प्रकार की भावना साक्षात्कार की सफलता की परिचायक है। हाँ, इस भावना को यथासंभव दूर अवश्य कर देना चाहिए। यदि चल रहे साक्षात्कार के बाद और आगे भी साक्षात्कार करने की आवश्यकता महसूस हो, तब
या साक्षात्कार उस समय बंद करना चाहिए जबकि किसी महत्वपूर्ण बात पर बातचीत करनी शेष रही तो, ताकि आगे के साक्षात्कार में उसी बात से बातचीत शुरू हो सके। प्राय प्रत्येक स्थिति में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार दाता की कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए। वो कह सकता है, आपने हमें सहयोग देकर हमारा अत्यधिक उपकार किया है। अंत में उसके द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाओं को गुप्त रखने का आश्वासन दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार कहकर अथवा अच्छा फिर मिलेंगे बोलकर निकल जाना चाहिए। साक्षात्कार की समाप्ति कर देनी चाहिए। देन लास्ट में बनता है रिपोर्ट। इंटरव्यू आपने ले लिया है, अब क्या करोगे? अब रिपोर्ट रेडी करोगे। तो साक्षात्कार करने के बाद जब साक्षात्कारकर्ता घर लौटता है तो उसका सर्वप्रथम काम क्या होता है? सर्वप्रथम कार्य साक्षात्कार की रिपोर्ट को लिखना होता है। यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी स्थिति में रिपोर्ट लिखने का कार्य टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुसंधान के निष्कर्ष इसी रिपोर्ट पर आधारित होते हैं। अतः प्रत्येक दशा में साक्षात्कारकर्ता को पहले रिपोर्ट लिखने का कार्य करना चाहिए। लिखते समय साक्षात्कार लेते समय लिए गए संक्षिप्त नोटों की सहायता आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कारकर्ता को अपनी स्मरण शक्ति पर विश्वास करना पड़ता है। कुछ भी हो, साक्षात्कारकर्ता को रिपोर्ट लिखते समय सदैव यह प्रयत्न करना चाहिए कि रिपोर्ट सत्य एवं अत्यधिक पक्षपात रहित हो। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखें कि साक्षात्कार प्रविधि के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जब एक रिसर्चर रिसर्च करने के लिए जाता है तो उसे सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि वो फील्ड में जाकर किस तरह से वो इंटरव्यू लेगा, कैसे लेगा, किन लोगों से लेगा, और इंटरव्यू जिनसे वो ले रहा है वो किस तरह से उसे इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद बीच बीच में आप सारा इंटरव्यू लेते जा रहे हो और आप सबको नोट डाउन करते जा रहे हो। और फिर लास्ट में जब इंटरव्यू ख़त्म होता है, आप घर लौटते हो, तो आप उस छोटे छोटे जो नोट्स बना के आपने रखा है, नोट डाउन जो किया हुआ है, तो सब चीज़ को आप मिक्स करके और जो जो आप फील्ड में आपने जो क्वेश्चन किया है तो सबको मिला के एक रिपोर्ट तैयार करते हो। इसी को कहते हैं इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। इस मेथड के थ्रू आप सामने के हाव भाव से भी पता कर लेते हो सामने वाला कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, आपके क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से दे रहा है। फिर मिलता है इन्हीं वीडियो में, इन्हीं टॉपिक के साथ। जय हिंद।